अस्सलाम वालेकुम। बस आज मेरा मूड कोई नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर जब मैं यहाँ लगी हुई थी किचन में, तकरीबन 5 सवा 5 का टाइम हो चुका हुआ था। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा नहीं चलो मैं मोबाइल ऑन करती हूँ। असल में मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो मुझे ट्राईपॉड स्टैंड रखने नहीं देता। उसकी ऐसी हालत कर देता है जिसकी वजह से फिर मुझे वो मेरा एडजस्ट ही नहीं होता, मुझे हाथ में ही मोबाइल पकड़ना पड़ता है। मैंने चिकन पुलाव रखा हुआ था और साथ दाल रखी हुई थी, पीली जो मूंगी की दाल होती है, और साथ वैसे हाँ चावल भिगोने के लिए रखने लगी थी। अब बस सबको पता लग जाएगा कि हमारे घर कितने चावल पकते हैं। लेकिन क्या करें, मसला है कि असल में सुबह सहरी में भी चपाती खाई जाती है रूटीन में। बच्चे दोपहर को आके उनको मैं कुछ ना कुछ मोस्टली जैसे आलू का पराठा, आज उन्होंने आलू का पराठा खा लिया था। बाद में उनको मैंने 4 बजे तक फ्राइज़ बना के दिए थे इसमें एयर फ्रायर में। बस इसका ज़रा सा नीचे ऑयल आया हुआ था, मैं कहा इसको सुबह ही वॉश करूँगी तसल्ली के साथ। तो फिर बच्चे दोपहर को भी उन्होंने पराठा खाया हुआ था, रोटी पराठा, तो इसलिए अब उनका मूड नहीं होता फिर शाम को भी दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट करने का। फिर मैं इसलिए राइस डेली ही चल रहे हैं हमारे आजकल। इसमें थोड़े से मटर मैंने ऐड कर लिए, और कल मैंने हाफ़ चिकन कल बना लिया था जिसमें लेग थाई पीसेस थे। आज बाकी जो बोन उसके था बोनलेस करके, मतलब छोटी रोटियां करके मैंने इसमें डालिया। शिमला मिर्च भी एक पड़ी हुई थी, मैंने कहा अच्छा एंड पे ये भी डाल लूँगी। इतने में तकरीबन ये 5:50-55 का टाइम था। मैं हल्की आंच पे रख के, तो मैंने कहा मैं बाहर का व्यू करके आऊँ। मैं भी तंग आ गई थी मूड से। बस ये पानी पड़ा हुआ था केन्स, और उसका मैट रखा हुआ था गाड़ी का, क्योंकि उस पर हल्का सा पानी गिर गया हुआ था। बड़ी दफ़ा कहती हूँ मालिक को कि उसमें पानी इतना फुल ना किया करो, लेकिन नहीं मानता। और हाल ये था कि बस ये लॉन भी इतना ड्राई हुआ है, सारा दिन समझ नहीं लगती मुझे टाइम की। कल इंशाल्लाह ताला टाइम निकाल के तरीके से इसको मैं अच्छी तरह से ज़रा पानी लगाऊंगी। ये हमारा अंजीर का पौधा है, माशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर ना इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इतनी खुशी होती है इसको देख कर। एक ये बेचारा लमका हुआ है अंजीर का पौधा ही मेरे बच्चे ने तोड़ा था। अब मेरी कोशिश है कि कुछ दिनों में मैं इसको कहीं सेट करवा दूँ, अल्लाह करे ये भी चल पड़े। बस 4 पई टेढ़ी मेढ़ी बच्चों ने छोड़ी हुई है, इसी तरह से होता है। हर वक्त परफेक्शन नहीं पॉसिबल हो सकती। अगर आप कहें भी ना कि हर वक्त परफेक्शन रहे, सेटिंग रहे, अरेंजमेंट रहे, चीज़ अपनी जगह पे, तो उसमें बहुत अपने आप को ही इंसान ना, मैं स्पेशली अपने आप को कहूँ तो खपने वाला काम हो जाता है। आजकल बस दिन की रूटीन ऐसी होती है कि समझ नहीं लगता। 3 दफ़ा बच्चों का टाइम होता है वापसी का, उनको पिक करने जाना होता है, उससे पहले भी टाइम की समझ नहीं लगती, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो गया है। और मैंने कोई अभी तक बच्चों की वार्डरोब ही नहीं सेट की थी। रज़ाइयाँ कंबल अब समझ नहीं आती, उनको रखना पड़ेगा। और बच्चों के थोड़े से पतले कपड़े निकालने हैं, मोटे कपड़े सारे अंदर रखने, वार्डरोब से अरेंजमेंट, तो इसी में ही बस ना सारा दिन गुजर जाता है मुझसे। लेकिन ये है कि मैं फिर इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकल के अपना मूड फ्रेश करने के लिए ज़रा साइड पे होकर बैठ जाती हूँ कि अच्छा काम तो हो जाएंगे। अब बर्तन साथ पड़े हुए थे, मैंने कहा अच्छा बस मारो गोली बर्तनों को, उनको भी धो ही लूँगी किसी ना किसी तरीके से करते कराते। असल में बर्तनों का भी ये सिलसिला होता है कि अगर छोड़ दें तो सुबह सहरी के टाइम समझ नहीं आती कि अब किचन में बंदा क्या करे। तो बस अभी मैंने कहा चलो जाके अंदर देखूँ। चावल रख के आई हुई थी मैं। ये बच्चे मेरे पार गए हुए थे, और रास्ते में जो चीज़ उन्होंने जहाँ जहाँ फेंकनी जो फेंक गए। ये हार्डबोर्ड रखा हुआ था, बस ये टीवी रूम की ये सिचुएशन थी। और मैं अंदर आई हूँ किचन में, ये ढेर लगा हुआ था बर्तनों का। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा ऐसा करती हूँ उनको वॉश। यहाँ पे चिकन और मटर ऑलमोस्ट हो गए थे। अब इसको मैं यहाँ पे स्टेज पे बस चूल्हा बंद कर दूँगी, और तकरीबन फिर जैसे ही अज़ानें होंगी उसके बाद फिर इसमें पानी डाल के तो साथ रख दूँगी, ताकि मगरिब की नमाज़ के बाद फिर खाना हो जाए। और ये बस अभी इसकी भुनाई होती जा रही थी। मैं अपने ऊपर वर्कलोड बस इतना डालती हूँ जितना मुझे पता होगा मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ, वरना किचन का जितना हो सके तो उसको मैं निबेड़ने की कोशिश कर लेती हूँ। और ये बस मैंने आलू बुखारे थोड़े से निकाले थे, मैंने कहा इसको मैं एंड पे डालूँगी, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
अब बस सारे काम ख़त्म करके मैंने चाय का कप अपना रखा है और मैं अपनी चाय सबसे आखिर में निकाल रही हूँ ताकि जो भी नीचे कड़क पत्ती भी हो ना उसका भी असर आ जाए। और फिर बस ये कप मग लेके अब मैं बेड पे आ गई थी 7:30 के बाद इसको छोटे को सुलाने के लिए, ताकि ये सोए, नींद पूरी करे और सुबह सुबह फ्रेश उठे।